बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाइयों को ईद उल फितर मुबारक हो। आज वीडियो करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन एक बहुत अहम मसला जिसको डिस्कस करना लाजमी था तो वीडियो मैंने जो है वो बनाई। देखें, 12 अप्रैल के बाद एक बारिशी सिलसिला आ रहा है। बारिशी सिलसिला ना कहें आप उसे, बल्कि हफ्ता भर के लिए जो है वो बारिशों का सिलसिला आ रहा है। अगली पूरा हफ्ता 12 तारीख के बाद 13 से लेकर तकरीबन 19 की रात तक जो है वक्तन फवक्तन जो है वो बारिशों का सिलसिला पूरे पंजाब के अंदर, खासकर पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये जो बारिशों का सिलसिला आ रहा है तो इस टाइम किसानों के लिए सबसे बड़ा मसला यही है। इस टाइम किसानों के लिए गंदम के रेट का मसला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मसला ये बारिशी सिलसिला है। तो आज वीडियो करने का मकसद भी यही है कि जिन किसानों की गंदम इस टाइम तैयार हो चुकी है, खासकर जनूबी पंजाब के वो इलाके जहां गंदम पककर फुल तैयार है और किसान भाई इस इंतज़ार में थे कि ईद गुजरे और उसके फौरन बाद जो है हम अपना कटाई का अमल जो है वो शुरू करें। तो ऐसे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने नुकसान से बचना है तो फिर आप हार्वेस्टर से जो है इस मर्तबा गंदम की कटाई करवा लें। जहां पर मुमकिन हो आप 12 की शाम से पहले पहले हार्वेस्टर से जो है वो गंदम की कटाई करवा लें और उसका जो भूसा होता है वो बाद में भी बनवाया जा सकता है कुछ दिन। लेकिन अगर आपके पास हार्वेस्टर की सहूलत मुयस्सर नहीं है और आपको वहां पर जो है हार्वेस्टर बुलाने में बहुत ज़्यादा तंगी है या ऐसा रकबा है जहां पर दरख्त लगे हुए हैं और हार्वेस्टर जो है वो चल नहीं सकता, तो फिर उन भाइयों से गुजारिश है कि वो रैपर से गंदम की कटाई करवा लें जहां पर गंदम फुल तैयार है, खासकर जनूबी पंजाब, क्योंकि सिंध में इस टाइम कटाई का अमल जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। जनूबी पंजाब पूरा इस टाइम जो है वो कटाई के लिए तैयार है, खासकर थल एरिया। तो आप कोशिश करें यहाँ पर रैपर से जैसे ही कटाई करवाएं फौरी तौर पर गंदम को बंधवा कर इसको थ्रेशर कर लें। गंदम को आपने छोड़ना नहीं है, चाहे आपने 1 एकड़ कटाई करवाया है या 2 करवाए हैं या 3 करवाए हैं, क्योंकि हो सकता है कि 13 से जो मौसम खराब होगा उसमें आंधी भी हो, बहुत तेज आंधी भी चल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो गंदम कटी हुई अभी बंधी हुई नहीं होगी तो उसके उड़ने और ज़ाया होने का खदशा जो है वो बढ़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो खड़ी गंदम है कहीं पर यालाबारी भी नुकसान कर सकती है। ज़्यादा यालाबारी का जो है वो चांस नहीं है, लेकिन कहीं पर यालाबारी हो सकती है, खासकर जो शुमाली पंजाब है या वस्ती पंजाब जहां पर गंदम जो है वो अभी हल्की सब्ज हालत में है। तो वहां पर जो है आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला रहमत वाली जो है वो बारिश अता करें जिसमें यालाबारी से बच जाएं, तो इससे जो है गंदम का नुकसान कम होगा। तो हम आते हैं अब अपनी असल बात की तरफ। तो जहां पर गंदम तैयार है तो आपने यही कोशिश करनी है कि आप हार्वेस्ट करवा लें गंदम को हार्वेस्टर से। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर आप रैपर से कटवा कर जो है उसको जो है थ्रेशर करवा लें। अगर कहीं पर आपने गंदम रैपर से कटवा ली और आप उसे बांध नहीं सके 12 अप्रैल तक, तो फिर नुकसान का खर्चा है, हो सकता है आंधियों में गंदम जो है वो खराब हो। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आप उतनी ही गंदम काटें जिस गंदम को आप 12 अप्रैल से पहले पहले जो है बांध लें। और बांधने के बाद आपने गंदम को जो है एक जगह पे इकट्ठा नहीं करना, बल्कि गंदम को आपने जिस जगह पे बांधा है वहीं का वहीं छोड़ देना है। अगर बारिशी सिलसिला ज़्यादा दिन भी चलता है तो उससे ये है कि जिस दिन धूप निकलेगी सिर्फ 1 दिन की धूप से गंदम सूख जाएगी और गंदम जो है दोबारा थ्रेशर के काबिल हो जाएगी। तो आप इस मर्तबा जो है इन 2-3 दिनों में ईद के बाद कल से लेकर 12 अप्रैल तक जो है
آپ یہ جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر اگر ہارویسٹر چلوا سکتے ہیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو آپ کو ریٹ بھی اچھا مل جائے گا، کیونکہ اگلے 8 سے 10 دن جو ہے گندم کی کٹائی متاثر ہو جائے گی، اور منڈیوں میں گندم کی آمدن کم ہونے کی وجہ سے آپ کو اچھے ریٹ مل جائیں گے۔ تو جو بھائی ایسا کر سکتے ہیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہارویسٹر سے جو ہے گندم کی کٹائی کروا لیں۔ اگر ہارویسٹر سے ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ریپر سے جو ہے گندم کی کٹائی کروا کے اسے تھریشر کروا لیں۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ گندم کی اتنی ہی کٹائی کریں جتنی گندم آپ باندھ سکیں 12 اپریل سے پہلے۔ اگر آپ 12 اپریل تک گندم نہیں باندھ سکتے تو پھر اس گندم کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ باقی آپ جتنی گندم کا پورے جنوبی پنجاب کے اندر بہت زیادہ رقبے کے اوپر گندم لگی ہوئی ہے، اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ان 2-3 دنوں کے اندر جو ہے گندم کو کور کر لیا جائے۔ تو جہاں پر آپ گندم کٹائی کے بعد تھریشر نہیں کروا سکتے اور آپ کو ہارویسٹر کی سہولت میسر نہیں ہے تو وہاں پر آپ گندم کو ابھی چھوڑ دیں، بارشی سلسلے کو دیکھ لیں، اسے گزرنے دیں، اس کے بعد جو ہے آپ گندم کی کٹائی کروائیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس ٹائم پکے فصل ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت والی جو ہے وہ بارشیں عطا کریں۔